हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल चीकू मॉम एंड किचन में। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह सुबह चाय, यानी कि अपने लिए ग्रीन टी। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी सौंफ वाली ग्रीन टी। तो सबसे पहले सौंफ वाली ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने पानी जो है वो गैस पर रख लिया था, और एक साइड में मैं जो है दूध भी रख दिया है, क्योंकि दूध जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो चीकू बच्चों के लिए ज़रूरी था, और पैकेट वाला दूध मैंने रात में ही शाम में मंगा लिया था, पहले दिन ही। तो यहाँ पर दूध भी रख दिया कि 1-2 घंटे में जो बच्चे हैं ना वो भी जो हैं उठ जाएंगे। और सुबह सुबह उठते ही मैं दोनों को पहले दूध दे देती हूँ ब्रश करवा के, ताकि थोड़ा ना मुझे हेडेक कम हो जाता है, थोड़ा मतलब उतना जल्दीबाजी नहीं रहता, क्योंकि रात भर से बच्चे भूखे रहते हैं तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो इस वजह से जो है एक साइड में दूध रख दिया मैंने, और एक साइड में मैंने रख दिया है अपना ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जब तक हमारी बन रही है फ्रेंड्स, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर जब तक मेरी चाय बॉईल हो रही है तो हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर। और बॉईल हो चुकी है हमारी चाय, और चलिए लेते हैं चाय अपनी, और थोड़ा सा बैठकर बालकनी में चाय पीते हैं। और कम से कम आधा घंटा बाद ही मैं काम स्टार्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ मेरा सुबह सुबह उठ के मन नहीं करता है। तो चाय बन चुकी है, और सिर्फ मैंने अपने लिए ही चाय बनाई है। तो हस्बैंड मेरे पीते नहीं हैं चाय, और वो हैं भी नहीं इस टाइम पे। तो मैं सिर्फ चाय अपने लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, और चलिए चाय इंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपको उसके बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना चाय वगैरह जो है वो बन चुकी थी मेरी, पी ली थी मैंने एक्चुअली चाय। तो अभी टाइम है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 7। और मैं कपड़े वगैरह, जब तक मैं चाय पी रही थी मैंने दूसरे साइड में कपड़े वगैरह अपने लगा दिए थे, मशीन लगा दी थी ताकि मेरे सारे कपड़े वगैरह धुल जाए। तो कपड़े थोड़ा ज़्यादा थे, इसी वजह से मैंने हाथ से आज धोए नहीं। मैंने सोचा जब मशीन लगा ही रही हूँ तो सारे कपड़े जो हैं वो एक साथ ही डाल देती हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने आज मशीन ही लगा दी थी। वैसे मैं डेली के कपड़े जो हैं वो हाथ से ही धोती हूँ, और बड़े बड़े जो बेडशीट वगैरह होते हैं वो मैं धो लेती हूँ मशीन में। बट आज ना बेडशीट जो था एक था, और एक छोटा वाला कंबल था बच्चों को ओढ़ने वाला, और उसके अलावा जगह खाली थी मशीन में। तो मैंने कपड़े भी धो दिए। और ये देखें, यहाँ पर ना मेरे बेटे की मैंने वेदांतु में एडमिशन कराया था, तो वो क्लास करके अभी अभी उठा है। तो लैपटॉप जो है वैसे ही छोड़ के चला गया, और चीकू जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करने चली गई थी लैपटॉप के ऊपर। तो इसीलिए मैंने जल्दी से अच्छा हुआ देख लिया और लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया, नहीं तो चीकू जो है वो फिर उसका काम बढ़ा देती। तो जो बाबू पढ़ लिया है, और उसका थोड़ी देर चला गया वो टीवी देखने पढ़ने के बाद। और मैं जो है वो सारा सामान जो है वो एक जगह जो है वो समेट रही हूँ, मतलब इधर उधर जितना भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है वो सारा सामान जो है वो एक जगह में समेट कर और रख लूँगी। और इसी में देखिए चीकू जो है वो बदमाशी ऐसे ही करती रहती है। ये ना बेड काफ़ी ऊंचा, मतलब ये बेड नहीं है एक्चुअली, बॉक्स है, तो मैंने इसे बेड जैसा बनाया हुआ है। इस पे पहले पहुंच नहीं पाती थी, इसी वजह से मैं इस पे बेटे को अपने क्लास कराती थी, ताकि ये कुछ भी लैपटॉप वगैरह छेड़ती नहीं थी। बट अब ना ये यहाँ पर साइकिल अपनी लगा के, चेयर लगा के, कुछ भी जुगाड़ करके ये ऊपर चढ़ के बदमाशी शुरू कर देती है। देखिए, जहाँ रहेगी ये बदमाशी करेगी। ये देखिए, अब इसको पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए। रबड़ तो मिल जाए तो ये पूरा रबड़ ही खा लेती है, इसीलिए ना इसको पल पल देखना पड़ता है। तो लास्ट रूम जो है उसका मैंने डस्टिंग वगैरह का, मतलब डस्टिंग तो नहीं लेकिन बेड वगैरह साफ़ कर दिया है, जो इधर उधर सामान पड़ा था वो कर दिया। और मैं आ गई हूँ बीच वाले रूम में अपने, मतलब जो हमारा बेडरूम है उसमें। तो अब हम लगाएंगे अपना बेड, जितना भी कपड़ा पड़ा हुआ है। और ये देखिए, मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, और चीकू लाला के बार बार वहीं पर फेंक रही है सारा सामान। तो ये देखिए, कुर्सी पर ना इसको ऐसी शैतानी करनी होती है। तो बताइएगा, देखिए फ्रेंड्स ना, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं हमेशा बेड पर ना शीट्स डाल के रखती हूँ। प्लास्टिक शीट होता है ना, तो बाबू तो नहीं, लेकिन चीकू जो है, खैर बाबू से भी पानी वगैरह गिर ही जाता है, लेकिन चीकू क्या है ना, कभी कभी सुसु भी बाई मिस्टेक कर देती है, और कभी पानी भी गिरा देती है। तो इस वजह से मैं ये प्लास्टिक शीट हमेशा ही बेड पर डाल कर रखती हूँ। और उसके बाद मैं ये डाल देती हूँ ऊपर से कंबल। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे मतलब कभी कुछ गिरता भी है तो मुझे टेंशन नहीं रहता। मतलब डायरेक्ट ना हमारे मतलब गद्दे में नहीं जाता है पानी या टॉयलेट जो भी है, नहीं तो बहुत स्मेल सी आने लगती है, गंदी गंदी सी। और ऊपर क्वार्टर है हम लोग का ना, तो हम लोग ज़्यादा ना उसे धूप वगैरह दिखा नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा ही शीट डाल के रखती हूँ।
तो यहाँ पर ना मैं अपना बेड लगा लूँगी। और फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग भी कमेंट में कौन कौन बच्चों के साथ ऐसे करता है, करना ही पड़ता है वैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेड वगैरह लगा ली और मैंने बेडशीट जो है वो चेंज की, और बेडशीट चेंज करते ही देखिए चीकू ने बना लिया इसे अपना प्लेग्राउंड, और इस पर इसकी शरारत हो गई शुरू। और सारे रूम जो है उसका मैंने कर बीच सेकेंड रूम का भी कर दिया। और गेस्ट रूम में आने के बाद कारपेट और डोरमेट जितना भी सब इधर उधर है इन सारों को ना मैं बाहर डाल के बालकनी में आ जाऊँगी, और सारा झाड़ू पोछा जब कर लूँगी उसके बाद फिर मैं झाड़ के इसको और फिर लेकर आऊँगी बिछाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फर्स्ट रूम में अपने, यानी कि ड्राइंग रूम में। तो देखिए मैंने सोफ़े पे भी ना उसी तरीके का प्लास्टिक शीट डाला हुआ है, ताकि ना मुझे मतलब वही जो बेड पर हालत होती है वही यहाँ भी ये लोग करते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने वही किया है, यहाँ पे भी प्लास्टिक की शीट डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह का कवर जो है बिल्कुल झाड़ लूँगी। तो और इसको ना अच्छे तरीके से लगा दूँगी, अभी लगा के जाऊँगी और 5 मिनट में ही फिर मुझे नीचे ही मिलने वाला है। तो जितना भी गंदा है उसे मैं इसी कवर की हेल्प से झाड़ूँगी। और मेरे पास अभी सोफ़ा का कवर जो है ना वो एक ही कवर है, तो इसी वजह से मुझे इसी को धो के इसी को डालना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ही मैं ऑर्डर कर दूँ एक और कवर कॉटन का। तो देखिए वैसे तो ये मैंने सोफ़ा का कवर जो है ना ये लिया था, बट ये अच्छा नहीं निकला, काफ़ी छोटा कवर है ये। तो साइज़ इसकी थोड़ी ना चौड़ाई में कम कम सी है, तो इसी वजह से। और देखिए यहाँ पे इन लोग को डांट रही हूँ, मैंने ना ब्लोस्टर सिला हुआ था, तो ये लोग देखिए निकाल कर ना सुई मेरे को मिल नहीं रही थी, तो ये लोग बदमाशी करके पूरा उसमें का रुई जो है वो कॉटन निकाल के फेंक रहे थे। इस वजह से उसी में इन लोग को डांट भी पड़ रही थी। तो यहाँ पर ना क्या है ना, इन लोग को डांटो नहीं तो ये लोग और शरारत करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बीच बीच में इन लोग को डांटना वाटना पड़ता है। तो बेटा तो मेरा उतना शरारती नहीं है, बट हाँ चीकू बहुत ज़्यादा शरारत करती है। तो बाबू तो बात मान भी जाता है, लेकिन ये बहुत शरारत करती है। इसी तरीके से हम लोग सारा कवर वगैरह सोफ़ा का लगा देंगे, और झाड़ तो दिए ही हैं। और इसको मैं ना हफ्ते में एक बार धोती हूँ, वैसे तो कितना कैसे धोऊँ, क्योंकि एक ही है तो हफ्ते में 2 बार धोना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक ही है तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं अगर 2 मंगा लूँगी तो हफ्ते में इसको तो 2 बार धोना ही धोना है। और बच्चों के घर में थोड़ा ज़्यादा गंदगी भी हो ही जाती है। तो सारे कवर को मैं यहाँ पर लगा दूँगी सबको, और लगाने के बाद ना पूरा कुशन वगैरह भी लगा दिया मैंने उस रूम में। और उसके बाद मैं यहाँ पर निकालूंगी अपना झाड़ू। तो ये देखिए झाड़ू मैं लगा रही हूँ, और ना कितना भी यहाँ पर झाड़ू मार दो दिन भर में, मतलब कितना झाड़ू मार देती हूँ, लेकिन फिर भी इतना कचरा निकलता है ना जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। और झाड़ू पोछा तो मान लीजिए सुबह शाम 2 बार मार देती हूँ, लेकिन झाड़ू तो पूरे दिन झाड़ू मारती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा भी ये लोग गिराते हैं तो ज़मीन पर गिरा देते हैं। और यहाँ पर चींटियों का तो बिल्कुल अंबार है, लाल चींटी आ जाती है थोड़ा सा भी कुछ भी गिरता है तो। और यहाँ देखिए झाड़ू मारने के बाद ना मैं पूरा फर्नीचर को अपने और सामान को सबको ना पोंछ लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी सारा। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी पोछा लगाने। तो यहाँ पर मैं ये पोछा लगा रही हूँ अपने मैजिक मॉप की हेल्प से। कभी कभी मैं बैठ के भी पोछा लगा लेती हूँ, बट जैसे मैं एक दिन ना 2 दिन इससे मार लगा लेती हूँ पोछा मैजिक मॉप से, तो एक दिन बैठ के लगाती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने बालकनी वाले बेडरूम से पोछा लगाना स्टार्ट किया है। इस रूम में लग चुका है हमारे पोछा, और जिसमें भगवान का मंदिर है उसमें भी लग चुका है। दोनों रूम में मैं सबसे पहले भगवान के मंदिर वाले रूम में लगाती हूँ, उसके बाद बेडरूम में लगाती हूँ, उसके बाद फिर किचन में आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए मैं पोछा जो है वो पूरे में लगा दूँगी। तो पोछा लगाते रहो और चीकू उसी में भागती रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चीकू जो है उसकी मर्ज़ी का कार्टून लग गया और वो बैठ के देख रही है। अनुपम तो वैसे ही बेचारा डांट खा जाता है, तो इसलिए वो लगा ही देता है उसके पसंद का। और यहाँ पर देखिए मैं चली गई बाथरूम में, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और बाथरूम में जाके और जितने भी टब है ना उसे मैं साबुन से साफ़ कर लूँगी, धो दूँगी स्क्रबर से, क्योंकि ये मैं डेली का रूटीन है मेरा। नहाने से पहले मैं पूरे बाथरूम का टब को, मग को, सबको क्लीन करती हूँ। और जो झाड़ू से ना पूरे फर्श को और ऊपर के टाइल्स को रगड़ लेती हूँ। डीप क्लीनिंग तो नहीं है ये मेरी, बट हाँ डेली की क्लीनिंग है ये मेरी फटाफट वाली। तो मैं क्लीन कर लूँगी, और जितने भी मतलब वहाँ पे फंसे रहते हैं बाल वगैरह झाड़ू से लपेट के निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने चीकू को नहला दिया है और सारा काम मेरा हो चुका है। चीकू को नहला दिया और मैं भी अब जो है नहाकर और तैयार हो जाऊँगी। तो नहाने के बाद देखिए मैं सिंदूर वगैरह लगा लूँगी, और ये मेरा डेली का मेकअप है
जो मैं रेगुलर करती हूँ। कोई इसमें मतलब ऐसा स्पेशल वाला मेकअप नहीं है। और मुझे कमेंट आते रहते हैं कि मतलब मेकअप वीडियो के लिए, तो मैं मेकअप वीडियो बनाऊँगी, बहुत जल्दी मेकअप वीडियो बनाऊँगी। तो ये मेरा नॉर्मल सा फ़िलहाल के लिए मेकअप है। देखिए, जो मैं सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, और सबसे पहले नहाने के बाद मैं लगा लेती हूँ टोनर लगा लेती हूँ। ममा अर्थ का टोनर है मेरे पास, और सीरम लगा लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं सनस्क्रीन भी लगा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह सब लगा लेती हूँ। तो बस यही है मेरा डेली का मेकअप, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ ऐसा कुछ। तो इसके बाद मैं ना सारा कान वगैरह मैं पहन लूँगी, और पूजा वगैरह मुझे करना होता है। तो पूजा ना हम लोग पूरा श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा हो चुका है मतलब हल्का सा डेली वाला मेकअप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें कुछ खास नहीं किया है मैंने, बट बस नॉर्मल मेकअप है जो रेगुलर होता है। तो रेगुलर में तो हम लोग इसी तरीके का मेकअप करते हैं। और पूरा मेकअप जो ट्यूटोरियल है मैं आपके पास कभी लाऊंगी। बहुत बड़ी मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा मोड़ा जैसा भी आता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं कान में डाल रही हूँ, बिकॉज़ ना मैं सोच रही थी, मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा मैं रील्स बना लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा कान वान में पहन लूँगी, और थोड़ा सा कभी को ना अपने आप को पैम्पर भी करते रहना चाहिए। तो थोड़ा खुद को देख के अच्छा लगता है, जब रेडी होके रहो ना तो खुद को देख के अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो इस वजह से मैं कभी कभी रेडी हो जाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी में देखिए चीकू की भी शरारत चलती रहती है उसी में। तो यहाँ पे मैं बिंदी वगैरह भी लगा लूँगी अपना। और ये सारे श्रृंगार तो नॉर्मल श्रृंगार है पूजा करने से पहले। तो हेलो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। चीकू भी नहा ली, मैं भी नहा ली, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। और यही थी मेरी वीडियो आज की। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।